गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी कुछ इन्वेस्टमेंट के आइडियाज आ रहे होंगे। गाइस, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में किसी भर्ती से संबंधित या और कोई अन्य जानकारी नहीं देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। मैंने पहले भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानकारी दी थी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू गवर्नमेंट लेके आ चुकी है जो 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसके लिए भी अप्लाई किया होगा। गाइज, मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो आज मैं बात करूंगा आपसे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां आपको बिल्कुल और बिल्कुल बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न मिलता है, यानी कि आप बिल्कुल रिस्क फ्री रिटर्न यहां पर प्राप्त करते हैं और आप किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि वहां पर मार्केट अप डाउन चलता रहता है और आपका शेयर भी उसी प्रकार से परफॉर्म करता है। लेकिन गाइज, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पर आपको आपके मन मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप और किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वहां भी जोखिम है। लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आर्बिट्राज फंड, जहां एक भी पैसे का जोखिम नहीं है। आज मैं उस फंड की सभी बारीकियां आपको बताने जा रहा हूं। इस फंड को मैंने आपके सेविंग बैंक, लिक्विड फंड, एफडी से कंपेयर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस फंड की क्या क्या खास बातें होंगी। गाइज, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि आर्बिट्राज फंड बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इसके अंदर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त करना। जहां पर आप हाईएस्ट रिटर्न प्राप्त करेंगे वहां पर हाईएस्ट रिस्क भी आपके लिए होगा। यहां पर अगर आपको रिटर्न 7 से 8% मिल रहा है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गर्म खाने की बजाय ठंडा खाइए, तसल्ली से खाइए, तसल्ली से अपना रिटर्न लीजिए। वो बेटर है कि आप एक 20-25% का रिटर्न तुरंत एक दिन कम में कमाना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि आप 7% का रिटर्न लेकर के शांति से, सुकून से अपनी जिंदगी को व्यतीत कीजिए। और साथ में एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। दोबारा बता देता हूं, वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। 1 लाख रुपए तक जो आप यहां पर इससे रिटर्न कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, वो यहां पर आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो गाइज, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार फिर आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में बांट दीजिए ताकि उनको भी इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर दिया है, वो मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर राजीव का नंबर है। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप उनको रिमाइजरशिप कोड का रेफरेंस दे करके उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको इस फंड के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे और आप ताकि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हो सके और आपको किसी भी प्रकार की वहां पर टेंशन ना हो। तो गाइज, करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। उसके लिए चलना होगा आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। गाइज, आप आ चुके हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे इस फंड के बारे में जान सकेंगे। गाइज, जैसा कि इट इज साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग of currency, securities or commodities in different markets or in derivatives form in order to take advantage of difference of prices of the same assets। यानी कि एक ही समय पर अलग अलग बाजार से एक ही सामान को खरीदना और बेचना आर्बिट्राज कहलाता है। यानी कि एक ही समय पर जो हमने चीज को खरीदा है उसको एक मार्केट में लिया और दूसरे मार्केट में हमने उसको बेच दिया। यानी कि वहां पर हमें जो इनकी कीमत का जो डिफरेंस है उसका मुनाफा जो हम कमाते हैं वही आर्बिट्राज कहलाता है। इन दोनों मार्केट्स में जो इस एसेट्स की कीमत का फर्क होगा वो हमारा मुनाफा होगा। तो इसको गाइज हम कहेंगे आर्बिट्राज। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर शेयर मार्केट की। जैसे कि आपको पता है मार्केट 2 प्रकार का होता है शेयर मार्केट के अंदर, एक डेरिवेटिव मार्केट और एक होता है आपका कैश मार्केट। कैश मार्केट जहां पर हम नकद भुगतान करके शेयरों को खरीदते हैं, और दूसरा जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसको हम वायदा बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा। तो मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं एक आईसीआईसी बैंक का। अगर मान लो मैंने आईसीआईसी बैंक को कैश प्राइस में यानी कि नगद सौदा किया, उसका मैंने 350 रुपए में 1000 क्वांटिटी ली है, तो तकरीबन मुझे 3.5 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ता है और मुझे यहाँ पर डिलीवरी लेनी होती है। सेम वही सिक्योरिटी मैं अगर बीएससी मार्केट में जाके खरीदता हूं तो वहां पर मान लो उसका प्राइस चल रहा है 351 रुपए का, तो वहां मुझे पे करना पड़ेगा 3,51,000 रुपए 1000 क्वांटिटी के लिए।
लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर मान लो मैंने उसको एनएससी पर खरीदा और बीएससी पर बेचा, तो यहाँ पर जो मुझे डिफरेंस मिला वो 1 रुपए का डिफरेंस मिला है, और 1000 क्वांटिटी, तो इसलिए मुझे तकरीबन 1000 रुपए का प्रॉफिट उसी समय हो जाता है। ये बात होगी हमारे कैश मार्केट की। लेकिन कैश मार्केट में वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैश मार्केट में इतना डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अगर हमें वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो हम रुक करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की तरफ। हमने यहाँ पर कैश मार्केट में उस चीज को खरीदना है और डेरिवेटिव मार्केट में जाकर के उसको हमने बिक्री करना है। कैश मार्केट में इस तरह का डिफरेंस कम मिलता है तो हम रुक करते हैं डेरिवेटिव मार्केट यानी कि वायदा बाजार का। अब मैं सेम कमोडिटी का एग्जांपल समझाता हूँ कि कैश मार्केट में और वायदा बाजार के मार्केट में जो भी डिफरेंस होता है उसमें प्राइस का आपको अच्छा डिफरेंस मिल जाता है। अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है तो आप इसको और भी ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ही रिटर्न मिलता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि सेम कमोडिटी को या सेम सिक्योरिटी को मैंने एनएससी मार्केट में कैश में बाइंग किया 350 रुपए में, 1000 क्वांटिटी ली है और वो तकरीबन मुझे पड़ती है 3.5 लाख रुपए की। 3.5 लाख रुपए यहाँ पर मुझे कैश में पे करना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ डिलीवरी उठा करके जाना है। और अब मैंने सेम उसी चीज को 359 रुपए में फ्यूचर में बेच दिया, तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो सौदा बैठता है वो 3,59,000 रुपए का बैठता है। लेकिन यहाँ पर मुझे 3,59,000 रुपए पे नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मेरी पोजीशन एक तरह से नील हो चुकी है, फिर भी मैं यहाँ पर 9,000 रुपए के प्रॉफिट में हूँ। जो भी मेरे ब्रोकर के द्वारा निश्चित किया हुआ मार्जिन है वो मुझे यहाँ पर देना होता है, तो यहाँ पर मेरी पोजीशन नील होने की वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं रहती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, अगर मान लो मैंने ये सौदा 1 तारीख को डाला था और महीने के आखिरी गुरुवार को मेरा सेटलमेंट होना है और ये सौदा वहां पर एक्सपायर होना है। जिस दिन ये सौदा एक्सपायर होता है फ्यूचर मार्केट का और कैश मार्केट का, दोनों का प्राइस सेम हो जाता है और हमने जो इसका डिफरेंस है वही डिफरेंस हमने यहाँ पर कमाना है। तो गाइज ये आर्बिट्राज होता है, इसलिए इसका जो फंड होता है वहां पर हमें एक निश्चित रिटर्न मिलना ही मिलना है, इसलिए इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी पोजीशन को जीरो कर चुके होते हैं। आर्बिट्राज फंड जो है एक म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की कैटेगरी में आता है। तो आप अपने फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं तो उसका 65% हिस्सा इक्विटी मार्केट में लगेगा और 35% जो हिस्सा होता है वो डेब्ट फंड में लगाया जाता है, एलोकेट किया जाता है उसमें। यह कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में शेयरों के भाव के अंतर का फायदा उठाने के लिए इस फंड का फंड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं। यह वजह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान इस फंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। यह उन निवेशकों के लिए सही है जो ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। जो सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर निवेशक सलाहकारों का कहना है कि 2 से 3 साल के लिए इस फंड में निवेश करने से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है और साथ ही यह आर्बिट्रेज थ्योरी पर भी काम करता है, इसलिए इसमें पैसा बिल्कुल आपका सुरक्षित रहता है। आप इस फंड में पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर 0% रिस्क है और रिटर्न आपका 7 से 8% रिटर्न मिलना ही मिलना निश्चित है। ये तो मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर वोलेटिलिटी होती है तो यहाँ पर 30% तक के रिटर्न भी लोगों ने कमाए हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था मार्केट क्रैश हुआ था, उस कंडीशन में कोविड की वजह से लोगों ने यहाँ पर बहुत पैसा कमाया है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं। आर्बिट्राज फंड आर इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इक्विटी के म्यूचुअल फंड टाइप का है। ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस फंड एलोकेटेड इन द डेबिट फंड और मैक्सिमम जो इसका 65% मैंने आपको बताया था वो शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लगता है। आर्बिट्राज की हमें अपॉर्चुनिटी कब कब मिलती है, या तो किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला हो, क्वार्टरली रिजल्ट हो या एनुअल रिजल्ट हो, या उस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज मार्केट में फ्लो कर रही हो, तब हमें इसके अंदर बहुत अच्छा मौका मिलता है कमाने का। वोलेटिलिटी इन मार्केट्स, जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो उस समय आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाने से आपको 100% बेनिफिट मिलना ही मिलना है और 0% रिस्क के ऊपर आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम आगे इस फंड को लिक्विड फंड से भी कंपेयर करेंगे। जैसे कि बड़े बड़े निवेशक और बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर बताते हैं कि इसका जो रिटर्न्स होता है वो इक्विवेलेंट टू या थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ लिक्विड फंड की तरह होता है। यानी कि लिक्विड फंड में भी आप 7 से 8% का रिटर्न बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो सेम वैसा भी यहाँ पर ही रहता है। टैक्सेशन जो उसमें होते हैं वो बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही आपको यहाँ पर लगेंगे। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म में विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की बात मैं कर रहा था 1 साल से कम अवधि में, और अगर आप 1 साल 1 दिन से ज्यादा इसको रख लेते हो तो ये आपका लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाता है और वहां पर आपको 10% का टैक्स लगता है। लेकिन गाइज इसमें भी कुछ खास बातें हैं कि जो आपने भले आप शॉर्ट टर्म में निकालें या लॉन्ग टर्म में निकालें, 1 लाख रुपए तक की इनकम का टैक्स यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री होता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं लिक्विड फंड की भी
लिक्विड फंड में भी टैक्सेशन वो आपके स्लैब के हिसाब से आपको लगते हैं। लिक्विड फंड में इस तरह की कोई छूट नहीं होती। लिक्विड फंड में सपोज करो आज आपने पैसा डाला, एक हफ्ते बाद आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। वहां पर अगर आप लिक्विड फंड को 3 साल से पहले अपने टैक्स स्लैब के अनुसार निकालते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10% के स्लैब में आते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, 15% तो देना ही पड़ेगा। अगर आप इस लिक्विड फंड को 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको यहाँ पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। और तकरीबन 20 से 30% के स्लैब में आप आ रहे हैं तो आपको आर्बिट्रेज फंड चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते तो इंडेक्सेशन बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लिख करके देंगे, तब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट मैंने बनाया है कि सेविंग बैंक में, एफडी में और आर्बिट्राज फंड में और लिक्विड फंड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए को सेविंग बैंक में डाला हुआ है बिना टैक्स के, अगर आज की सिनेरियो में मैं बात करूं तो तकरीबन 4% का ब्याज हमें मिलता है। साधारण ब्याज जो मिलता है 4% का मिलता है। और अगर मान लो मैं 4% ब्याज को लेकर के चलता हूं तो एक साल में मुझे कितनी इनकम होगी? तकरीबन 4,000 रुपए की इनकम होगी। और मैं जिस टैक्स स्लैब में आ रहा हूं उसके हिसाब से मेरा उसमें टैक्स भी कट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अगर मान लो 30% के स्लैब में आ रहा हूं या 33% के आ रहा हूं तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्स पे करने के बाद में कितनी इनकम मिलेगी मुझे? टोटल 2680 रुपए। और अगर मैंने लिक्विड फंड लिया है या एफडी किया हुआ है, उसमें भी मैं 6 से 7% का ब्याज मान के चल रहा हूं। अगर मैं यहाँ 6% का मान के चलता हूं तो एक साल में मुझे कितना रिटर्न मिलता है? 6,000 रुपए का। लेकिन टैक्स काटने के बाद में मुझे कितना मिलता है? यहाँ पर एक्चुअल जो मेरी इनकम होती है 4,020 रुपए की। वो मेरे अपने स्लैब के हिसाब से है। और अब मैं बात करता हूं आर्बिट्राज फंड की। अगर मान लो मैंने कोई 1 लाख रुपया आर्बिट्राज फंड में डाला है और वहां भी मैं 6% का रिटर्न ले रहा हूं, जो रिटर्न आएगा वो मुझे 6,000 रुपया तो रिटर्न आएगा ही आएगा इसके ऊपर, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं 1 लाख रुपए तक की इनकम पर यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर मैंने इसको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ के साथ यूज किया है तो मुझे यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स काट करके भी मुझे फिर भी यहाँ पर 5100 रुपए मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको बताया था 15% का टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 900 रुपए मेरे टैक्स में चल जाते हैं, फिर भी मुझे यहाँ पर 5100 रुपए की बचत होती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर डिविडेंड के साथ इसको लिया है तो डिविडेंड भी मेरा यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाता है। और शॉर्ट टर्म में मैंने इसको, और शॉर्ट टर्म में मैं अपने फंड को रिडीम करना चाहता हूँ तब भी मुझे यहाँ पर 5400 रुपए मिल रहे हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में चला जाता हूँ, यानी कि 1 महीने के बाद निकालता हूं, तो मुझे पूरे के पूरे 6,000 रुपए मिल रहे हैं। और 1 लाख रुपए तक की जो है इनकम मेरी टैक्स फ्री है इसमें। अगर मैं बाकी से कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और अगर मान लो मैंने तकरीबन 17-18 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका हिसाब लगा करके चले, तकरीबन मुझे जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आएगी उसके ऊपर मुझे फ्लैट टैक्स जो है वो 10% देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 17-18 लाख रुपया मैंने बैंक में रखा होता तो बैंक में 10,000 रुपए से ज्यादा के इंटरेस्ट के ऊपर जो मेरी इनकम होती टीडीएस देना पड़ता। यानी कि अगर मैं यहाँ एक डिफरेंस शीट लेकर के चलता हूँ तो कहाँ 1,04,000 रुपए और कहाँ 10,000 रुपए से ऊपर मेरा टीडीएस कटता है। यानी कि 10,000 रुपया जो मेरा इंटरेस्ट है जो मुझे मिलता वो मेरा यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन उसके अलावा 90,000 रुपए जो मेरा आ रहा है, 90-94,000 रुपए, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर एक टैक्स पे करना पड़ता। तो वहां से अच्छा है कि मैं आर्बिट्राज फंड को चूज करूं। मुझे अपनी इनकम, अगर मेरे इनकम टैक्स का स्लैब जो है 10% में आता है तो मुझे शॉर्ट टर्म वाला आर्बिट्राज फंड चूज करना चाहिए। अगर 20% या 30% में आता है तो मुझे लॉन्ग टर्म वाले आर्बिट्राज फंड में जाना चाहिए। वहां पर मैं ज्यादा अच्छी इनकम कर सकता हूँ। अब इस मार्केट में कुछ लोग नेगेटिव भी होते, उनकी भी मैं नेगेटिविटी को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो कोई बंदा यही बोले यार शेयर मार्केट डूब गया या गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया शेयर मार्केट को बंद कर दो, तब क्या होगा? सोचने वाली बात है। पहली बात ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, दुनिया है। लेमैन ब्रदर जैसे बैंक डूब सकता है, दिवालिया हो सकता है। तो शेयर मार्केट को मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बंद करो, तब क्या होगा? तब भी यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पोजीशन पहले ही ऑलरेडी जीरो हो चुकी है और आपका जो सेटलमेंट है वो बाकी था। वो सेटलमेंट होते ही आपका जो डिफरेंशिएट है वो आपको 100% मिलेगा, यानी कि 0% रिस्क 100% मुनाफा आप यहाँ लेकर के जाएंगे। वहीं मैं अगर बैंक की बात करता हूँ, बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो तब क्या होगा?
बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए है। गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं देने वाली है। जिनका 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बैंकों के अंदर है उसकी वैल्यू भी वहां पर टोटल 5 लाख रुपए ही मिलेगी गाइज। इसलिए आप आर्बिट्राज फंड को चूज कीजिए और आर्बिट्राज फंड के अंदर हाईएस्ट रिटर्न कमाइए इन कंपैरिजन ऑफ बैंक एफडी मिला करके। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब यहाँ पर आपको लेना है डिसीजन कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर अगर आप आर्बिट्राज फंड को चूज करना चाहते हैं तो अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से चूज कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर राजीव का नंबर भी दिया है, आप उनसे रिमाइजरशिप कोड बता करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप उनसे सिप के बारे में सलाह चाहते हैं या और किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह चाहते हैं या डीमैट अकाउंट के बारे में सलाह चाहते हैं तो उनको आप जरूर इस वीडियो का हवाला दीजिए, वो आपकी 100% मदद करेंगे और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी बताएंगे। अब आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि मैं आर्बिट्राज फंड में जाऊं, लिक्विड फंड में जाऊं या फिर मैं बैंक में एफडी करूं या सेविंग में पैसा डालूं। मर्जी आपकी है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया था, मेरे अनुभव के आधार पर था, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं आर्बिट्राज फंड में भी निवेश करता हूँ और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ना तो मुझे यहाँ पर बीपी की कोई प्रॉब्लम है, ना कोई टेंशन है। मार्केट मेरी तरफ से ऊपर जाए नीचे जाए, निफ्टी 6000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 50,000 चली जाए, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार इन्वेस्ट कर चुका हूँ। क्योंकि इस फंड में एक बार पैसा डाल दो, टेंशन फ्री होकर के आराम की नींद सो जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो सेटलमेंट वाले दिन देखना है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी काम आपका फंड मैनेजर करेगा, जैसा कि मैंने उनका नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी टेंशन फंड मैनेजर की है गाइस। तो गाइस जैसा कि मैंने आज आपको आर्बिट्राज फंड के बारे में सभी बारीकियां बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप समझ गए होंगे कि हमें आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कितना जोखिम लेना चाहिए। वो होता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहाँ जोखिम नहीं है। अगर आप आर्बिट्राज फंड खुद से नहीं कर सकते तो पोर्टफोलियो मैनेजर से आप संपर्क करके छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी आप चालू कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए से लेकर के उसके मल्टीपल्स में आप लगा सकते हैं गाइस। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने जो आज आपको इसकी बारीकियां बताई हैं उनको आप एक बार दिमाग में अपने घुमा लीजिए, एक बार फिर अपने दिमाग में सोचिए क्या ये मेरे लिए सेफ है। तो सेफ है तो आप 100% इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट का मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो हमारा मार्केट है उसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वोलेटिलिटी में इस तरह का फंड जो है बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। मैंने एक पोल रखा है, आप उस पोल में बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, उसके बारे में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सके। अगला मेरा वीडियो आने वाला है इनकम टैक्स के बारे में। जिन लोगों के पास बड़ी प्रॉपर्टी और उन्हें प्रॉपर्टी बेचा और बेच करके उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसा टैक्स बचा सकते हैं, उसके बारे में मेरा बहुत ही जल्दी अगला वीडियो आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए कीजिए इंतजार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।